बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, एक नई वीडियो और हक़ाइक़ पर मबनी वीडियो के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं। नाजरीन, फरवरी 2019 में पुलवामा हमले के बाद भारतीय सरकार ने चाय की प्याली में तूफान उठाया तो 27 फरवरी 2019 को गिरफ्तार होने वाले भारतीय पायलट अभिनंदन का पाकिस्तानी फौज की हिरासत में पी जाने वाली चाय के बारे में बोला गया। ये फिक्रा भारतीयों के लिए तंज का निश्तर और पाकिस्तानियों के लिए मिजाह का लाजमी हिस्सा बन चुका है। अब जब भी कोई पाकिस्तानी चाय पीने लगता है तो कहीं ना कहीं ये जुमला बोला ही जाता है। नाजरीन, आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल हक़ाइक़ को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बने बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाजरीन, ऊँटों के कारवानों से लेकर सियासी इनकलाबों तक, दोस्तों की बैठकों से अदबी महफिलों और मजहबी तकरीबात तक, चाय हमेशा इंसानों की साथी रही है। कभी तो मैयतों के साथ भी चाय और कभी दीगर ज़रूरी अशिया अगले जहां के लिए दफन की जाती थी। आज हम आपको बताएंगे कि दुनिया में सबसे ज़्यादा नोश किए जाने वाले मशरूब से मुताल्लिक 10 दिलचस्प हक़ाइक़। नंबर 1, चीन में 200 क़ब्ल मसीह चाय के पहले इस्तेमाल के शवाहिद मिले हैं। मुहक्किकीन को चीन के बादशाह यंगलंग के मकबरे में खुश्क पत्तों जैसी अशिया मिली। पत्तों में कैफीन और थियानीन की मौजूदगी से पता चलता है कि ये दर हकीकत चाय ही थी जो मरने वाले के साथ दफन कर दी गई थी ताकि वो इसे मौत के बाद की दुनिया में इस्तेमाल कर सके। इस दरियाफ्त के बाद पहली मर्तबा चाय के इस्तेमाल की तारीख क़ब्ल अज़ मसीह से मजीद 200 साल पीछे चली जाती है। नंबर 2, चाय की सारी किस्में एक ही पौधे से निकली। दुनिया की तमाम चाय का जद्द अमजद कैमिला सैनेंसिस नामी पौधा है। इस सदाबहार झाड़ी या छोटे दरख्त के पत्ते और कलियां चाय बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती थीं। मुख्तलिफ किस्म की चाय की वजह इसके मुख्तलिफ काश्तकार, उगने के हालात और पैदावार का अमल है। चाय बतौर मजहबी मशरूब भी इस्तेमाल होती रही है। जापान में चाय 6वीं सदी ईस्वी के आसपास चीन से वापस आने वाले जापानी मजहबी पेशवा और सफारतकार लाए थे और देखते देखते ये मजहबी बरादरी का पसंदीदा मशरूब बन गया और कई सदियों तक सब्ज चाय ऊंचे तबके का खास मशरूब रहा। चीन के बुद्ध बख्शों ने 15वीं सदी में चाय की तकरीब मुतारिफ करवाई, लेकिन जापानियों ने इसे अपनी एक बाकायदा रस्म बना दिया जो कि बाद में एक नीम मजहबी और समाजी रिवायत बन गई। नंबर 4, रूसी कारवानों की चाय। रूस में ज्यादातर चाय चीन से आने वाले ऊँटों के कारवां लाते थे। ये ऊँटों के कारवां महीनों सफर करते और चाय लेकर बरे-आज़म के दूसरे तरफ पहुंचते। रातों को उनके कैंपों के बाहर आग लगाने से पैदा होने वाला धुआं आहिस्ता आहिस्ता चाय के पत्तों में जज्ब होता रहा और ये मॉस्को या सेंट पीटर्सबर्ग पहुंचे तो चाय के पत्तों में धुएं का जायका आ जाता जो इस चाय की खासियत था और इसलिए इसे आज भी रशियन कारवां चाय कहते हैं। नंबर 5, जब चाय पर चीन की इजारादारी टूटी। 17वीं सदी में जब चीन और बरतानिया के दरमियान सफारती और तिजारती ताल्लुकात टूटे तो बरतानिया ने चाय के लिए और मंडियों की तलाश शुरू कर दी। उस वक्त आलमी तिजारत को कंट्रोल करने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्कॉटलैंड के माहिर नबातात रॉबर्ट फॉर्चून की खिदमात हासिल की जो कि पूरी दुनिया में नायाब पौधे इकट्ठे करके अशराफिया को फरोख्त करता था। उनको कहा गया कि वो चीन में खुफिया तौर पर जाएं और चाय के पौधे इंडिया स्मगल करें ताकि वहाँ एक मुतवाज़ी सनत कायम की जा सके। हैरत अंगेज तौर पर वो 20,000 चाय के पौधे चीन से इंडिया के इलाके दार्जिलिंग स्मगल करने में कामयाब हुए, लेकिन वहां जाकर पता चला कि इन पौधों की तो वहां पहले ही बहुतात है। लेकिन ये फिर भी कहना गलत ना होगा कि इंडिया को चाय का घर बनाने में रॉबर्ट फॉर्चून की सरगर्मियों का बड़ा अमल दखल था। नंबर 6, इंडिया में उगने वाली चाय कैमिला सैनेंसिस आसमिका की एक झैली नस्ल है। आसामी चाय का जायका सब्ज की बजाय काली चाय की शक्ल में ज़्यादा बेहतर महसूस होता है। ऑक्सीजन से पत्ते काले हो जाते हैं जो इसका फूलों जैसा जायका ख़त्म करके इसे गाढ़ा, तेज़ और जौ जैसा बना देते हैं। अमूमन पहले इंग्लिश ब्रेकफास्ट चाय जिसमें आसाम की चाय होती थी बहुत तेज़ होती थी और इसी वजह से इसमें दूध डालने की ज़रूरत पेश आई। आजकल बरतानिया में इंग्लिश ब्रेकफास्ट चाय में दूध डाला जाता है, लेकिन इसके अलावा यूरोप के दूसरे हिस्सों में चाय में दूध डालने का रिवाज नहीं। ये इसलिए भी है कि नीदरलैंड में चाय इंडोनेशिया के इलाके जावा से आती थी जो तेज़ नहीं थी और इसमें दूध डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी और यही फिर यूरोप, स्पेन और जर्मनी में मकबूल हुई। नंबर 7, टोस्ट पर चाय लगाकर खाने की रवायत। जब पहली मर्तबा 1657 में चाय लंदन गई तो लोग इस बात पर परेशान थे कि इसको पीने का बेहतरीन तरीका कौन सा है। ये एक महंगी चीज़ समझी जाती थी जो हर कोई नहीं खरीद सकता था और देखते ही देखते ये नफासत की अलामत बन गई, लेकिन हर किसी को नहीं मालूम था कि इसके साथ क्या करना है।
ऐसी भी तलात हैं कि लोग चाय की पत्तियों को भिगो देते और फिर इसे खाते या मक्खन लगाते टोस्ट पर इसे रखकर खाते थे। नंबर 8, चाय ने कॉफी पर फतह पा ली। रिवायती तौर पर तुर्की दुनिया की सबसे बड़ी चाय की मंडियों में से एक है। ज्यादातर तुर्की की काली चाय जर इलाके के जरखेज ढलवानों से आती है, जो बहरा अस्वद के मशरकी साहिल पर वाक़ है। अगरचे टर्किश कॉफी पूरी दुनिया में मशहूर है, लेकिन तुर्की में सबसे ज्यादा मकबूल मशरूब चाय ही है। नंबर 9, इनकलाब में चाय का हाथ सन 1773 में अमरीकी शहर बोस्टन के लोग बरतानवी साम्राज्य के खिलाफ उठ खड़े हुए। इसी दौरान बोस्टन टी पार्टी वजूद में आई, जिसने बरतानवी हुकूमत की तरफ से चाय पर लगाए जाने वाले टैक्स के खिलाफ एहतजाज किया। रात के अंधेरे में कौम परस्तों ने बोस्टन की बंदरगाह पर खड़े 3 बरतानवी जहाज़ों पर हमला किया और इनमें मौजूद चाय के 342 कंटेनर समंदर में फेंक दिए। इस एहतजाज ने अमरीकी आज़ादी की जंग को एक कदम और नज़दीक कर दिया। नंबर 10, अपनी चाय खुद पहचानें। और ये भी है कि जब आप मुख्तलिफ किस्म की चाय पीते हैं तो आपको इसकी खुशबू, जायके और शक्ल पर तवज्जो देने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि चाय को शड़प से या आवाज़ निकाल कर पीने से इसके जायके का फ़ौरन पता चल जाता है। नाजरीन, वीडियो से मुताल्लिक अपनी राय का इजहार कमेंट में ज़रूर करें। इससे हमें काम मज़ीद बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया।